अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका सपना है कि जैसे मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूं, लाइक आप बीकॉम कर रहे हो, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं बीकॉम वाले बच्चों को, अगर आप बीकॉम के अलावा कुछ और भी कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आप चाहते हो कि इमीडिएट से आपकी जॉब लग जाए, और आपने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे, आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, आपका हो सकता है कोई ब्रदर सिस्टर हो जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रही है। उसके पीछे बहुत सारी गलतियां रहती हैं, मैं उन गलतियों के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं जो चीज़ें बता रहा हूं आपको, ये अगर अभी से ही कर लोगे ना तो समझ लो आपकी जॉब जो है एकदम लग जाएगी। अब मैं ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस बेसिस पर जॉब ले चुके हैं। ऐसे ही मैंने जॉब पाई थी। अगर आप भी चाहते हो आपका करियर बिल्डअप हो तो पहले बात करेंगे किस किस जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद वो स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। एंड आई गारंटी यू कि अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया और आप गारंटेड जॉब पालोगे, फिर आपके ऊपर ये दाग धब्बा भी नहीं रहेगा कि यार कॉमर्स वाला बच्चा था, पता नहीं कुछ क्यों साइंस नहीं ली, क्यों अच्छा नहीं कर पाया। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि कोई ना कहे, हम कुछ करके दिखाएं। आज की डेट में कॉमर्स वाले बच्चों के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, बस ज़रूरत है हमें उन्हें समझने की। और उसके लिए तो आपको बहुत सारी वीडियोस चैनल पर मिल ही जाएंगी। ये डिप्लोमा कर सकते हैं, वो कोर्स कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्कोप है, इसमें प्राइवेट का स्कोप है, इसमें गवर्नमेंट का स्कोप है। मैं आज इस वीडियो में उन सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ कि कैसे आप इमीडिएट अपनी जॉब पा सकते हो, वो भी एक रेपुटेटिव जॉब, वो भी एक प्रोग्रेसिव जॉब जिसमें आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो। कोई ऐसे, देखो अगर मैं बात करूँ जॉब पाने की, कि किसी लाला की दुकान पे या किसी फैक्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी मान लीजिए छोटे मोटे होलसेलर के पास या किसी दुकान पे अकाउंट की जॉब, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। वो तो आप कहीं से भी ले सकते हो, 4 लोगों को बोल दोगे, कोई ना कोई आपको जॉब दिला देगा। एक बार आपने काम किया, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, आप कहीं जाओगे आपको जॉब मिल जाएगी। बट क्या वहाँ पे फ्यूचर है? नहीं है ना। मैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप भी चाहते हो कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल ना करना पड़े जॉब के लिए। एंड व्हेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन इज़ आइदर देन बीकॉम और बीएससी वट एवर यू आर डूइंग, आप इजीली जॉब ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपनी वीडियो को। कोई भी क्वेरी के लिए मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। एंड एवरी संडे इवनिंग में मैं वहाँ पे लाइव आता हूँ 4 से 5 बजे के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात करेंगे किन किन जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। जॉब्स लाइक कौन सी जॉब्स? देखो, अगर आप बैंक जॉब की बात करोगे कि मुझे प्राइवेट बैंक में जाना है, ठीक है। अगर आप बात करोगे मुझे इंश्योरेंस कंपनी में जॉब मिल जाए, भाई अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिलती है, किसको बुरा लगता है? टाई बेल्ट पहन के चलना है, यूनिफॉर्म की जॉब होती है, टाइम पीरियड एक परफेक्ट होता है, हॉलीडेज़ अच्छे मिलते हैं, इंसेंटिव्स अच्छा मिलता है, सैलरी सीधे बैंक में आती है, एंड आपको लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है ना, और अलाउंसेस भी अच्छे मिल जाते हैं, तो वाई नॉट। नेक्स्ट आता है लोन। लोन कंपनी में आप जाना चाहते हो, क्योंकि आज हर शहर में डिफरेंट ऑफिस खुलते रहते हैं, ये कंपनी का ऑफिस, वो कंपनी का ऑफिस। अब उनमें जॉब तो चाहिए ना, जॉब तो मिल सकती है। अकाउंटेंट की जॉब आपको चाहिए, उनके लिए भी मैं बात करूँगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव, आप जानते ही होंगे, जब हम किसी होलसेलर के पास मार्केटिंग करते हैं उसे मार्केटिंग वाला बोलते हैं, लेकिन जब किसी बड़ी कंपनी में ये काम करते हैं तो उसे सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और इसकी जॉब के लिए भी आपको इजीली, देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो, कंप्यूटर का वर्क, फीडिंग का वर्क करना चाहते हो, या मल्टीनेशनल कंपनी में आपको एमएनसी में जॉब चाहिए, इन सब के लिए एक कॉमर्स के बच्चे को क्या करना चाहिए? तो आप सब कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो। वी आल्सो नो कि हमें एमबीए करना चाहिए, पीजीडीएम करना चाहिए, हमें सीए करना चाहिए, सीएमओ करना, मतलब मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, वो ऐसी कोई रेगुलर वीडियो नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिंपल बीकॉम कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ अगर आपने कोई कुछ भी स्किल नहीं सीखा, मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जिनको बीकॉम के बाद जॉब चाहिए चाहिए चाहिए, वो कोई और कोर्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फिनेंशियली वीक है। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो किसी बड़े कोर्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनकी। तो ये 5 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी से ही 5 स्टेप्स फॉलो कर लो, सारे अभी नहीं होंगे, स्टेप बाय स्टेप, पहले एक होगा, फिर वो कंप्लीट होगा, दूसरा होगा, एंड यू विल गेट गारंटेड जॉब। बट जिन्होंने भी एक भी स्टेप को मिस कर दिया या उसे सही से नहीं किया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब ये मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लोगे तो आई बिलीव यू कि आपकी जॉब लगने के चांसेस मोर देन 100 होंगे। आइए देखते हैं। जॉब पाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है स्किल। जब हम कोई बीकॉम करते हैं
या बीएससी या बीए करते हैं, वो एक एकेडमिक कोर्स है जिसमें आपको कोई स्किल नहीं सिखाया जाता। भले ही आपके 7-8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बट किसी स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट का स्किल तो नहीं होता ना। तो ऐसे में आपको ये सबसे पहली चीज़ है स्किल सीखना। आपको अगर बैंक में जाना है तो बैंकिंग एंड डिप्लोमा आता है, जो सर्टिफिकेट भी आता है, डिप्लोमा भी, शेयर मार्केट का भी आता है, ठीक है। आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का, डाटा एनालिटिक्स का डिप्लोमा भी आता है, बीडीई का डिप्लोमा आता है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तो उनके भी डिप्लोमा आते हैं। ऑनलाइन भी कोर्स कराते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जिनके यूट्यूब चैनल भी हैं, वो बताते हैं कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। और ये कोर्स आप अपने बीकॉम के साथ साथ कर सकते हो, मतलब आपको इंतज़ार नहीं करना कि बीकॉम कंप्लीट हो फिर 2 साल का 1 साल का कोर्स। तीसरी बात, इन कोर्स के लिए आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दे सकते हो, इन कोर्स को आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देख लेना जहाँ से भी अच्छा लगे। आपको जिस फील्ड की जॉब चाहिए उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्किल सीखो। अब आप कहोगे सर मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे तो प्राइवेट बैंक में जॉब चाहिए, मुझे तो लोन कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे तो किसी ऑफिस में एक सुपरिटेंडेंट की जॉब चाहिए। उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल कोर्स नहीं है। उसके लिए आपको चाहिएगी कुछ अपनी क्वालिटीज़ डेवलप करना। वो क्वालिटीज़ क्या है उसके बारे में बात करूँगा। तो देखो, हमें कुछ ना कुछ एडिशनल आना चाहिए। अब मैं किसी के सामने गया इंटरव्यूअर के, और वो पूछेंगे तुम्हें क्या आता है, तो आप कहोगे हाँ सर मैंने बीकॉम किया है। वो कहेंगे और क्या आता है सर, कंप्यूटर चला लेता हूँ थोड़ा बहुत। और क्या आता है सर, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ। और क्या आता है सर, थोड़ी बहुत टाइपिंग कर लेता हूँ। तो ये जो थोड़ी बहुत के चक्कर में आपको वो बाहर कर देगा, कोई नहीं रखता, क्योंकि टेम्परेरी या फिर मान लीजिए अनएक्सपीरियंस लोगों की आजकल कहीं डिमांड नहीं है। स्किल हो, एक्सपीरियंस हो, 2 में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। समझ में आ रही है? तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कोई स्किल सीखना है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं सीखना चाहते तो कुछ चीज़ें डेवलप करो अपने अंदर, जैसे कि कोई इंग्लिश अच्छी कर सकते हो अपनी, जैसे कोई आप किसी लैंग्वेज को सीख सकते हो। समझ में आ रही है? कंप्यूटर का कोई कोडिंग वगैरह सीख सकते हो, टाइपिंग में अपना स्किल्स बना सकते हो। 4 लोगों के बीच में हाउ टू स्टैंड, उसके लिए मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप रखा है, जिसको मैं कह रहा हूँ लर्न पीडी, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंप्यूटर बेसिक्स। अगर ये 2 चीज़ें सब जगह जरूरी है। आज आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने जाओगे, उन्हें भी कंप्यूटर अच्छे चलाना आना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर होता है, अपनी वेबसाइट होती है, तो ये मिस नहीं करना। तो आपको कंप्यूटर के अगर आपको बेसिक्स पता है, बेसिक्स वो वाला बेसिक नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, अच्छे बेसिक्स, एक्सेल आप चला लेते हो, कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी है तो आप एक्सेल में उसे प्रेजेंट कर सकते हो। टाइपिंग आपको इतनी आती हो कि आपको कोई लेटर टाइप करना पड़ जाए, आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ जाए तो आप उसे कर सकते हो। आपको इंटरनेट पर कोई चीज़ रिसर्च करनी पड़ जाए तो आप उसे कर सकते हो। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सम पर्सन, तो आप कैसे उसे टैकल करते हो, कैसे आप बोलते हो, मैनर्स क्या है, वे ऑफ सिटिंग क्या है आपका, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वे ऑफ वॉकिंग क्या है, उसको कहते हैं पर्सनालिटी। और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पे आ गई हैं आजकल। तो पहले तो लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते थे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में, अब तो यूट्यूब पे आप फ्री में सीख सकते हो। तो वो चीज़ें इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी जॉब के लिए। सोचो यार, आप किसी अच्छे बैंक में जॉब के लिए जा रहे हो, हाल वही है, आपने एक जीन्स डाली हुई है, एक टी शर्ट डाली हुई है, बाहर को बाल ऊपर को खड़े हैं, तो क्या वो पहले आपको एक यही समझेंगे कि यार ये कोई वेल मैनर नहीं है। अगर एक पैंट शर्ट में जाओगे, है ना, और बाल वाल सेट करके अपना सेविंग वेविंग सब करके, गर्ल है तो अपना सूट वगैरह में अच्छे से, या जीन्स वगैरह जो भी आपका ड्रेसअप होता है, एक ऐसा लगे कि हाँ एक ऑफिस पर्सन आया है, तो वो चीज़ें फर्स्ट इंप्रेशन में आपको जॉब दिलाने का जो वो ओहदा रखती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स, कोई एक्स्ट्रा स्किल मैंने बता दिया। कोई लैंग्वेज हो सकता है, फॉरेन लैंग्वेज, कंप्यूटर डिप्लोमा हो सकता है ना, बैंकिंग डिप्लोमा हो सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का डिप्लोमा हो सकता है, या कोई और जो आपको लगे, बहुत सारी वीडियोज़ में बताता हूँ। तीसरा स्टेप आता है जब आप ये 2 कंप्लीट कर लेंगे, बिल्ड योर रिज्यूम। अब रिज्यूम बिल्ड कैसे होता है? आप कहोगे सर किसी साइबर कैफ़े वाले के, कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाके रिज्यूम बनवाना है क्या? नहीं, रिज्यूम तो कोई भी आपका बना देगा, लेकिन उस रिज्यूम के जो कॉलम्स होंगे उनको कैसे डेवलप करोगे? जब आपने पहला कॉलम लिखा अपना नेम, फादर नेम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, अदर एक्टिविटीज़, ये सब आप कभी भी कर सकते हो, जितने आपने पढ़ाई की हुई है लिख दोगे। उसके बाद आता है कोई एक्सपीरियंस, क्या किया हुआ है, सर्टिफिकेट किस चीज़ के है। जब आप कोई स्किल करोगे, कोई कंप्यूटर कोर्स सीखोगे, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करोगे, कोई टैली सीखोगे, कुछ और करोगे, तो उसके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे ना, वो आपके रिज्यूम में ऐड होंगे, जिससे आपका रिज्यूम 1 पेज का नहीं 2 पेज का बनेगा। आपकी जो वेटेज बढ़ेगी रिज्यूम की। ऐसे ही आपने
आप कहीं भी छोटा मोटा काम कर लो, कहीं पे आपको इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है 3 महीने का, जैसे मैं बताता रहता हूँ अपने चैनल पर, उसमें अप्लाई करो, वहाँ सर्टिफिकेट मिला वो आपने ऐड कर दिया। आपने अकाउंटेंट बनना है आपको किसी कंपनी में, आपको कहीं छोटी मोटी नौकरी करने का मौका मिल रहा है, हम लोग करते नहीं है, वो कहता है यार पैसे कम मिलेंगे, छोड़ देते हैं। अरे एक्सपीरियंस के लिए कर लो, ये छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस है, 6 महीने वहाँ काम किया था, 3 महीने वहाँ काम किया था, 1 साल वहाँ काम किया था, पढ़ाई के साथ साथ ये फ्रीलैंसिंग काम किया था, ऑनलाइन पार्ट टाइम किया था, वो आप सब अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। इससे आपका रिज्यूम अच्छा बनता है। जब हम किसी के सामने जाते हैं जॉब के लिए और वो बंदा देखता है कि हाँ यार ये न्यू कमर नहीं है, इसने बहुत कुछ सीखा है, काम किया है, तो वो आपको रखेंगे। तो रिज्यूम 2 पेज का हो, इसमें एक्सपीरियंसेस और अदर एक्टिविटीज़, कुछ सर्टिफिकेट्स अच्छे हो जाएं तो क्या बात है। उसके बाद नंबर 4 पे आती है, अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, फिर आता है मेक अकाउंट ऑन लिंक्डइन एंड सोशल मीडिया। लिंक्डइन के बारे में आपको पता होगा, जितने भी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज़ के CEO से लेके HRM तक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम तक, और हायरिंग करने वाले स्टाफ, सब लोग वहाँ होते हैं। जिनके पास स्किल होता है सब लिंक्डइन पे, जैसे फेसबुक पे होता है ना, फेसबुक पे कोई भी अकाउंट बना सकता है, वहाँ पे प्रोफेशनल्स अकाउंट होते हैं। तो लिंक्डइन पर एक अपना अकाउंट बनाओ जिसमें आपकी सारी चीज़ें हो, जो आपका रिज्यूम है ना वो आपके बायो में रहेगा, तो जिससे बहुत सारी कंपनीज आपको वहीं जज करके आपको सेलेक्ट कर सकती हैं। और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जब अपना फील्ड लिखते हो तो उस फील्ड से रिलेटेड लिंक्डइन आपको शो करता है कि इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी निकली है, इस बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी निकली है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। और ये फ्री होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर है जिसे हम एक्स कहने लगे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम का थ्रेड है, इंस्टाग्राम है, यहाँ सब पे आपका अकाउंट हो जिसमें बायो में आपकी सारी डिटेल हो, उसके बेसिस पर आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आए दिन पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब्स की वीडियोस आती रहती है। हमारा मेन चैनल है जो जॉब के बारे में बताता है, SBJ जॉब्स अड्डा, आप जी हाँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी 2 मिनट की चीज़ है। देखो, अगर हमें कुछ करना है, सीखना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाजी और कोई ले जाएगा, फिर हम ये कहते रह जाएंगे कि यार मेरे भाग्य में नहीं था। ये आपका चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर ले, SBJ जॉब्स अड्डा। यहाँ पे डेली जो जॉब्स आती हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्रेशर्स के लिए, सब मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। प्रोफेशनल जॉब्स भी आती हैं जो आपको हेल्प करेंगे। एंड जब आपका ये सोशल मीडिया बन जाएगा, फिर आपको लास्ट है अप्लाई ऑल जॉब्स। कहीं पे 1 वैकेंसी भी निकली है, अप्लाई कर दो, कहीं पे 4 वैकेंसी भी निकली है, अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि उस अप्लाई से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। गॉट इट? और उस एक्सपीरियंस के बेस पे जब आप किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर पाओगे। हम लोग बहुत बार किसी जॉब को ये सोच के छोड़ देते हैं, अरे इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे कौन लेगा। कभी छोड़ते हैं इतनी छोटी कंपनी है, इसमें क्यों जाऊँ। कभी छोड़ देते सैलरी कम है, कभी सोचते हैं यार 2 ही एप्लीकेंट है, मतलब 2 ही प्लेसेस हैं, अप्लाई करने वाले इतने सारे, मेरा तो नाम आएगा नहीं। इतना सब कुछ सोचने से अच्छा है अगर आप ये सब चीज़ें एक्टिविटी बेस करेंगे तो इधर आपका BCom कंप्लीट हुआ, इधर आपकी जॉब लग जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब अकाउंटिंग गुरुजी। बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे।